Hello students, today we will see again next problem. The chapter is death of partner. Under this chapter we see problem number total जो आपको problem अभी तक हुआ problem number 4 page number 204. Into this problem number 4 we discuss some important keys into this problem number 4. इस problem के अंदर आपको प्रिपेयर करना है ओनली Virendra's executor capital accounts. Virendra's capital account you should prepare because that person is died now. That person was death. So इस partner का death हो चुका. Now how to write their accounts? The date is given 31st August 2019. इस डेट को आपको उसका अकाउंट्स मेंटेन करना है उस डेट से. So Virendra, Devendra and Narendra are partner. Sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. रेशियो कितना उनका? तीनों पार्टनर का नाम इज वीरेंद्र. उसका सेकंड पार्टनर देवेंद्र. Virendra, Devendra and Narendra. And the third partner is Narendra. Ratio is 3:2:1 as per our problem number 4. 3:2:1. That is 3 और 5 और 6 3:6:26:16. 6 कैसा है? तीनों की टोटल 3 + 2 + 1 = 6. 3 6 2 6 1 6. इस रेशियो में उसका उनको वीरेंद्र को आपको क्या करना है? उसका रेशियो वीरेंद्र का जो रेशियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीरेंद्र का रेशियो ओनली प्रिपेयर वन अकाउंट्स. अभी आपको खाली एक अकाउंट प्रिपेयर करना है इस प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर. ओनली वन अकाउंट्स. उसका एक्सक्यूटर का अकाउंट आपको जो बैलेंस आने वाला है इस अकाउंट को लोन अकाउंट को एक्सक्यूटर के लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है. ये की इसकी इंपॉर्टेंस है. बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे बैलेंस शीट्स की जरूरत नहीं है या अनदर अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते थे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स ओनली वन पार्टनर्स अकाउंट्स दोज यू हैव डाइड. ये जो है जैसे डेट ऑफ पार्टनर ये आपका इसका डेट हुआ है. नेम ऑफ द पार्टनर इज वीरेंद्र. वीरेंद्र वाज डाइड नाउ. डेट is given Virendra died on 31st March 2019. 31st August 31st August 2019. 31st August 2019 Virendra was that is the date of Virendra. Virendra की date of death है. Virendra died 31st March. He was died 31st March. 31st August को ये died हुआ है. आपका अकाउंट का डेट क्या है? 31st March. 31st March to that date 31st August 2019. इस डेट तक का कैलकुलेशन आपको इस प्रॉब्लम के अंदर आपको 31st March to 31st August इस दरम्यान आपको कैलकुलेशन करना है. 31st March आपका अकाउंट का पीरियड अकाउंट क्लोज करते हैं आप 31st March को. 31st March 2019 to 31st August 2019. How many months? 31st March, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त. 31st अगस्त. इसकी 31st मार्च से ये पूरा महीना 31st लास्ट डेट है मार्च की. इस मंथ को काउंट में लेना नहीं. 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ. टोटल मंथ कितने का? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5. ये 1 मंथ हुआ आपका. ये 2 मंथ ये 3 मंथ 4 मंथ ये 5 मंथ. टोटल मंथ कितने हो गए? 5 मंथ. 5 मंथ का कैलकुलेशन आपको करना है. 1 2 3 4 5 टोटल मंथ आपके हैं 5 मंथ्स. टोटल मंथ्स आपका 5 मंथ्स. 5 मंथ्स का कैलकुलेशन वीरेंद्र का आपको इस प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेट करना है. इज गोइंग टू 5 मंथ्स. इस तरह 5 मंथ्स आपको ये डेट को इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसके अंदर 30% बिकॉज आवर चैप्टर नेम इज डेट ऑफ पार्टनर्स. हाउ टू राइट देयर अकाउंट्स.
ट्रांसपोर्ट टू देयर अमाउंट टू देयर एक्सिक्यूटर्स, या उसका जो नॉमिनी होता है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस एडमिनिस्ट्रेटर्स को उसका अकाउंट पूरा ट्रांसफर किया जाए। So in this problem we read the adjustment carefully. You prepare only one accounts, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट्स। ओनली एक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है वीरेंद्र का, बस ये पॉइंट्स इसके अंदर है। ओनली वन अकाउंट हाउ टू प्रिपेयर नाउ, एंड देयर बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू देयर एक्सिक्यूटिव अकाउंट्स, देयर नॉमिनीज अकाउंट्स। So 2:3:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। 2019 की बैलेंस शीट आपको दी हुई, एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको दी हुई। इनटू दिस प्रॉब्लम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में स्पेशली एक नोट दी हुई आपको, वो एडजस्टमेंट आप रीड करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट 5 देखो क्या है। मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3000 पर मंथ, 3000 रुपीज पर मंथ टू डेट ऑफ डेथ। देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज में यानी ओल्ड एंड न्यू लायबिलिटीज जो आप कंपेरिजन करते हैं अभी तक, increase in value in asset, decrease in value in liability, increase in value in liability, decrease in value in assets. So no increases and decreases in value of assets and liabilities। इसलिए इस प्रॉब्लम के अंदर जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको दी गई 31 मार्च 2019 की, उस बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी का इस अकाउंट में आपको नो यूज करना है, यानी उसको यूज नहीं करना है, बिकॉज वी डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट्स एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस। ये अकाउंट्स आपके खाली ओनली वन प्रिपेयर अकाउंट्स। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो आपको एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर आपको लेना है। ओनली टेकिंग द अमाउंट एडजस्टमेंट या एंट्रीज रिलेटेड टू दैट पर्सन वीरेंद्र, वीरेंद्र से रिलेटेड एडजस्टमेंट बातें इस अकाउंट में आपको लिखना है। नाउ स्टार्ट। लोन लायबिलिटी साइड देखते हैं, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, कैपिटल, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र। रिजर्व फंड आपके काम का है, तो रिजर्व फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। वीरेंद्र का ओल्ड रेशियो कितना है 3:6 में आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में वीरेंद्र का कैपिटल है 90,000, वो आप कैपिटल आपको बैलेंस आपके लेना है, तो दोनों ले लेते हैं। बाद में एसेट साइड में आपको फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, ये पूरे आपका नो यूज होगा, बिकॉज नो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस वैल्यू देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। या एडजस्ट नंबर 5 में आपको कहा है, इसलिए उसको क्या करो, नो यूज आपको करना है, छोड़ दो उसको। ओनली टेकिंग द लायबिलिटी साइड टू आइटम्स, रिजर्व फंड एंड बैलेंस। तो बैलेंस हमेशा ऊपर लेना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओनली वीरेंद्र का बैलेंस आपको लेना है, कैपिटल का, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट 90,000, बाकी का अकाउंट आपके पास नहीं है इसलिए छोड़ दो उसको। एंड बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू देयर कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट मिलते हैं बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू देयर रेशियो 3:6 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका रेशियो निकालो जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व इज गोइंग टू 30,000 इंटू उसका रेशियो है 3:6 इंटू 3:6, 6 5 30, ये होगा 5,000 इंटू 3, ये 5,000 और ये इंटू 3 15,000। इसका सेकंड डिफरेंट नहीं होगा, एडिशनल नहीं है आपके पास, अदर अकाउंट्स आपके पास नहीं, ओनली वन की ब्लैक पेन से करनी। ये होगा आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड के नो इंक्रीज इन उसका यूज नहीं करना है, यानी खाली उतना दो अकाउंट पुटिंग टू आइटम्स ओनली। लायबिलिटी साइड के दो आइटम आपको लेना है, जनरल रिजर्व और कैपिटल ऑफ, और उसका जो जनरल रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट टू देयर ओल्ड रेशियो। ये आपका ओल्ड रेशियो उनका, इनका कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में देना है। ये इनका अकाउंट है इसलिए नो यूज का होने वाला है, ओनली टेकिंग द 3:6। 5 मंथ्स का कैलकुलेशन आपको करना है इस पूरे अकाउंट में, 5 मंथ्स का, ओनली 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का जो उसको रहा उसका पेंडिंग, जो उसका मिलने वाला है एक्सक्यूटर को, वो 5 मंथ्स का, ओनली 5 मंथ्स कैलकुलेशन यहाँ पे लेना है। तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द डेट ऑफ डेट, उसको क्रेडिट किया गया डेट ऑफ डेट, ये तारीख को 31 अगस्त 2019, लाइक द डेट ऑफ डेथ, इसकी डेट ऑफ डेथ है अगस्त की, इस तारीख को उसका मृत्यु हुआ था और डेथ हुआ था, डाइड हुआ था। सेकंड, हिज प्रोपोर्शन रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट्स, रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट किया लास्ट बैलेंस शीट 15,000। थर्ड, हिज proportion of profit of date of death based on the average profit of the last 4 year, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के बराबर आपको उसका प्रीपोर्शन प्रॉफिट का उसको देना है। इस शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड
2 years purchases of profit at the last 4 year and ended on 31st March 2000 year as follows. आपको पूरे प्रॉफिट दिए हुए 2016, 2017, 2018, 2016, 2017, 2018, year 2019. The 4 year profit is given and the 2 years will be calculated now goodwill. 2 years का goodwill आपको कैलकुलेट करना है, 4 years का कैलकुलेट क्या है, तो आपको goodwill का अमाउंट निकालना है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 months, ध्यान में रखो अभी 5 months एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है गुडविल का. यहाँ पे इसका एडिशन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्ट नंबर कितना है आपका, देखो एडजस्ट नंबर है आपका 3 and 4. एडजस्ट नंबर 3 and 4, एडीजी फॉर एडजस्टमेंट 3 एंड एडजस्टमेंट 4. इसका कैलकुलेशन देखते हैं. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल का प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है. तो टोटल प्रॉफिट आपके पास है 4 साल का, 40,000, 60,000, 70,000, 30,000, 40,000, 40,000, 60,000, 60,000, 60,000 प्लस 70,000 और 30,000, 70,000 प्लस 30,000. इनकी टोटल करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपके 4 ईयर्स. ये पूरा आपको एग्जाम में प्रॉब्लम के अंदर दिया है. 40 और 60 1,70,000 और 30,000, 1,70,000 और 30 कितने 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 4 ईयर्स. 4 से डिवाइड करो 20, 4 5 20, ये होगा 50,000. तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा आपका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000, 50,000. ये 50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है. तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. गुडविल इज इक्वल टू जो फार्मूला आपका है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. गुडविल को लगता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. इसको 2 ईयर्स आपको दिए हुए गुडविल, नंबर ऑफ ईयर्स. गुडविल को लगकर जो ईयर्स है वो यहाँ पे लेना है आपको. एवरेज प्रॉफिट कितना आपका है 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स. कहां पर है देखो, रीड करो. एडजस्ट नंबर 4 में देखो, ही शेयर्स ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड 2 ईयर्स परचेसेस ऑफ प्रॉफिट. 2 ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करो. 2 ईयर्स परचेस ऑफ प्रॉफिट ये लेना है आपको. 2 ईयर्स परचेस ऑफ प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेसेस ऑफ प्रॉफिट. मतलब तो अभी लिखो परचेसेस ऑफ प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करो 5 to 10 और 4 जुड़ा करो 2 3 4 कितने हो गए 5 to 10 1 2 3 4 1 लाख रुपीज. गुडविल कितना होगा 1 लाख. गुडविल अमाउंट 1 लाख. डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर देयर ओन रेशियो. ये रेशियो में तीनों को देना है, मगर ये 2 अकाउंट आपके पास नहीं है. ओनली गोइंग टू दैट पर्सन वीरेंद्र. बाय वीरेंद्र को आपको देना है गुडविल इसको कैलकुलेट करना है 1 लाख. उसका रेशियो कितना है 36. 1 लाख डिवाइड बाय 36 करो उसका कैलकुलेशन फास्ट. 1 लाख डिवाइड बाय 36 कितना आता है, 1 लाख डिवाइड बाय 36, 1 लाख डिवाइड बाय 36 कितना आता है, 1 लाख डिवाइड बाय 36 कैलकुलेट करो. शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. 1 लाख डिवाइड बाय 36 कैलकुलेट करो. गुडविल टोटल आपका है 1 लाख डिवाइड बाय 36. 6 से मल्टीप्लाई करो. यहां पर 1 लाख डिवाइड बाय 36 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख डिवाइड बाय 36 आइटम 3 1 लाख डिवाइड बाय 36 कितना. एडजस्टमेंट नंबर एज पर एडजस्ट नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है. एडजस्टमेंट 3 के अनुसार विच वी कैलकुलेट दैट अमाउंट्स 1 लाख बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का जो बेस आपका है उसका बेस आपको लेना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टू वीरेंद्र. यहाँ पे जो बेस 1 लाख रुपए है उसका बेस है 50,000. एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 50,000. ये फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस के ऊपर उसको गुडविल देना है. बेस एवरेज प्रॉफिट गुडविल आपका है 50,000. 50,000 के ऊपर आपको 36 डिवाइड करना है. 50,000 डिवाइड बाय 36 इंटू 5 मंथ कितना आता है कैलकुलेशन देखो गुडविल का. 50,000 के बेस के ऊपर
टोटल गुडविल आपको देना है, 50,000 गुडविल इज गोइंग टू दैट पर्सन। इसलिए आपको ये जो 3-6 आप डिवाइड करते थे, तो बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन दैट अमाउंट, सो राइट डाउन द 50,000 इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 3। इसलिए गुडविल का जो अमाउंट आप अभी तक डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1 लाख रुपए के रेशो में, इस प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नंबर एडिशन नंबर 3 में कहा गया कि इस प्रिपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ड्यू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर का जो आपका आया हुआ है, लास्ट 4 ईयर का कितना है आपका 50,000 के बेस के ऊपर आपको उसको गुडविल देना है, यानी टोटल गुडविल आपकी 1 लाख रुपए, उसमें से 50% आपको 50,000 रुपए इस प्रॉब्लम के अंदर आपको गुडविल के यहाँ पे देना है, यानी 3-6 का जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। ठीक है, ये होगा उसको, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद में देखते हैं गुडविल का एडिशन आपको हो चुका है, प्रॉफिट ऑफ हो चुका है। वीरेंद्र वाज ड्रॉन, विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम पर्सन, सो टू ड्राइंग अकाउंट 2,000 पर मंथ आपको दिया हुआ है, 2,000 ड्राइंग इज गोइंग टू 3,000 रुपीज पर मंथ, 3,000 पर मंथ, पीएम फॉर पर मंथ इंटू देयर टोटल मंथ इज 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स है, इंटू 5 मंथ्स कितना होता है 15,000 इसका कैलकुलेशन आता है, 15,000 गोइंग टू द आउटर कॉलम, दैट इज द ड्राइंग ऑफ अमाउंट, इसको ब्रैकेट कर दो, ड्राइंग अमाउंट 50,000। अभी आपका प्रॉब्लम हो चुका है, 5 नंबर का एडिशन हो चुका है, उसमें क्लोज द अकाउंट्स, अकाउंट क्लोज करते हैं। 90,000 प्लस 50,000 प्लस ये कितना है टोटल सस्पेंस अकाउंट का आपको जो बैलेंस आपको देना है टोटल 5 मंथ्स का। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये आपका वाक्य था, शेयर ऑफ प्रॉफिट गोइंग टू एक्सक्यूटेड बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट फॉर एक्सक्यूटेड को आपको देना है। तो टोटल अमाउंट आपका कितना है 50,000 इंटू 3,6 उसका रेशो इंटू 5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इसका कैलकुलेशन करो। 50,000 इंटू 3,6 5 मंथ आपका कैलकुलेशन आया, इसको मिटा देते हैं अभी, तो कैलकुलेशन करते हैं 5 मंथ का। ये लास्ट एक्सक्यूटर का जो एडजस्टमेंट है आपका, एडजस्टमेंट के अनुसार उसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ का एडिशन नंबर 5 में पीएल सस्पेंस अकाउंट को देखना है। टोटल अमाउंट आपका 50,000 गुडविल, 50,000 इंटू 3,6 का रेशो इंटू 5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर आलू में कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 3 मंथ 3 टू द 6, यहाँ पे डिवाइड करो या 12 से इसको कम कर दो, वही चलता है, या इसको मल्टीप्लाई करो, इसको कम करो, रहा आपका 50,000 इंटू 1/2 इंटू 5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इसको और कम करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको और कम करो और कैलकुलेट करो, ये 2 से डिवाइड करो, टोटल आपका आएगा आंसर 10,470, इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर आलो, इसको मल्टीप्लाई करना, सस्पेंस अकाउंट 10,417, ये आपको यहाँ पे गोइंग टू सस्पेंस अकाउंट 50,000। टोटल करो इसमें 90,000, 15,000, 50,000, 50,000 और 10,470, 1,65,600, 1,65,417, 1,65,417, वही टोटल डेबिट में देखो 1,65,417। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट आपको एक्सिक्यूटर को देना है, लोन अकाउंट को बाय एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट, एक्सिक्यूटर, ये एक्सिक्यूटर इसे नॉमिनी कहते हैं, एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट ट्रांसफर कितना, 15,000 माइनस करो, 1,65,400 कितना आता है देखो, 1 लाख एज पर टेक्स्ट बुक 1,65,417, 1,50,417, 1,50,417, 1,65,417, 1,50,417 तो एक्सिक्यूटर्स लोन, ये लायबिलिटी साइड में उसका सेकंड इनकम करेंगे। इस तरह इस प्रॉब्लम के अंदर आपको गुडविल का एडजस्टमेंट था और गुडविल के बेस के ऊपर उसको गुडविल आपके टोटल 50,000 उसको गोइंग टू दैट पर्सन नरेंद्र आपको देनी थी, और जो पीएल अकाउंट का जो सस्पेंस अकाउंट का आपका जो गुडविल है 50,000
वो अमाउंट उनको उसके रेशियो में उसको यानी गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर था एडजस्टमेंट 3 4 2 3 4 इसमें जो गुडविल कहा गया आपको गुडविल का एडजस्टमेंट उसका एक बार देखते हैं क्वेश्चन का। ये आपको दिया हुआ गुडविल टोटल गुडविल आपको जो गुडविल है गुडविल आपकी दी 1 लाख गुडविल थी ये 50% उसका ये 50,000 ये गुडविल का आया था कैलकुलेशन के बाद एवरेज प्रॉफिट और बाद में 50,000 जो था ये एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आपका आया था एवरेज प्रॉफिट से आपका एवरेज प्रॉफिट आया था 50,000 ये प्रॉफिट आपको प्रॉफिट बेस के ऊपर आपको देना था ये गुडविल इसमें दैट अमाउंट गोइंग टू दैट पर्सन बिल ये 50,000 जो आपका रिमेनिंग है रिमेनिंग जो आपका अमाउंट था 50,000 इज गोइंग टू दैट पीएल सस्पेंस अकाउंट ये पीएल सस्पेंस अकाउंट को आपको देना था 50,000 इंटू 3/6 उसका ओल्ड रेशियो ये पार्टनर का विरोध था इंटू 5 मंथ उसका लाइफ था डेट क्या उसकी अगस्त में 5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आया था 10,417 कैलकुलेटर आलो ने रफ में कैलकुलेट करो इसलिए मैंने आपके ब्रैकेट में बताया 50,000 इंटू 365 डिवाइडेड 10,400 गोइंग टू दैट वन 10,400 क्या है 50,000 यानी 50,000 का जो कैलकुलेशन है 10,400 गुडविल का पॉइंट इसमें 50% गुडविल आपका एवरेज प्रॉफिट उनको देना था वीरेंद्र को और 25,000 में और गुडविल का जो पार्ट उसमें आगे 3/6 गुडविल उसको देना था इसमें से 3/6 भी उसको देना था और ये होल अमाउंट जो आपका था होल अमाउंट गोइंग टू दैट पर्सन वीरेंद्र ये होल अमाउंट भी उसको देना था 50,000 और ये इसमें से 3/6 भी आपको देना था टोटल आपको 25,000 और 10,417 60,470 रुपीज अमाउंट गोइंग टू गुडविल दैट पर्सन वीरेंद्र को आपको देना था और एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट डिफरेंस जो आएगा एक्सिक्यूटर के लोन अकाउंट को आपको या उसका जो नॉमिनी था उसके अकाउंट को ट्रांसफर करना था 1,03,417 इस तरह आंसर पेज नंबर 204 में प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है इस तरह ये प्रॉब्लम नंबर 4 आपका था ओनली प्रिपेयर एक्सिक्यूटर्स लोन एक्सिक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट्स टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर यहाँ रुकते हैं अगला देखेंगे वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए ओके ठीक है थैंक यू।